हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पहली बार भारतीय सेना की टुकड़ी मार्च पास्ट में हिस्सा लेगी। यह भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के साथ भारत के संबंधों को मजबूत, स्थायी और भरोसेमंद बताते हुए दोनों देशों की साझेदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को लेस्पोर नामक तेज गश्ती पोत भेंट किया। यह पोत सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी को मजबूत करेगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जून में देश ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेलवे की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार है। इस ट्रेन से बिजली पैदा होती है और उत्सर्जन के रूप में केवल जल वाष्प निकलती है। केंद्र सरकार 29 जून को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च करेगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। सरकार ने इसे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप बताया है। भारत के समुद्री महानिदेशालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी है। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर जारी एडवाइजरी भी वापस ले ली गई है। 65,000 मीट्रिक टन उर्वरक लेकर जा रहा भारतीय मालवाहक जहाज एपीजे प्रीति 2 सुरक्षित रूप से हॉर्मज पर पार कर गया। फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय हितों से जुड़े 15 जहाजों को सुरक्षित निकालने की तैयारी की जा रही है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन आमिस्ताद के तहत राहत सामग्री और मेडिकल सहायता भेजी है। राहत पैकेज में फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन का परमिट न मिलने से कई भारतीय श्रद्धालु नेपाल में फंस गए हैं। विदेश मंत्रालय ने यात्रा से पहले टूर ऑपरेटर और परमिट की जांच करने की सलाह दी है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को विपक्ष द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि विपक्ष को देश के वीर जवानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने VBG-RAMG कानून का विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और सत्ता का केंद्रीकरण होगा। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा से जुड़े फैसले बिना पर्याप्त चर्चा के संसद से पारित करा दिए। कांग्रेस ने कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय से लगभग 99 लाख की सब्सिडी लेने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने इसे खुली लूट बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने इसे युवाओं के भविष्य की चोरी बताया। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था अब वसूली का तंत्र बन गई है। अयोध्या धान घोटाला मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कई आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान राशि विवाद के बीच महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि की। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। राम मंदिर दान घोटाले की जांच कर रहे SIT ने शुरुआती जांच में निगरानी व्यवस्था और CCTV मॉनिटरिंग में गंभीर खामियां पाई हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों से फंड प्रबंधन में गड़बड़ियों की आशंका बढ़ी। सबरीमाला सोना गुम होने के मामले के बीच केरल के मंत्री के मुरलीधरन ने अयोध्या राम मंदिर के कथित दान घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक आईपीएस अधिकारी पर आरएसएस के प्रति झुकाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर संघ से लगाव है तो नौकरी छोड़कर आरएसएस या बीजेपी में शामिल हो जाएं। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव से पहले टीएमसी के बागी नेताओं ने दूसरी बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया। बैठक में टीएमसी के 47 पूर्व पार्षद शामिल हुए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि सरकार केवल ममता बनर्जी समर्थकों को निशाना बना रही है। उन्होंने तारातला बिल्डिंग योजना से जुड़े अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है। पाकिस्तान के कराची में रेंजर्स के बेस पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया। हमले में 4 सैनिकों की मौत हुई है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1430 हो गई है। करीब 68,900 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और राहत अभियान जारी है।